अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू व्लॉग नंबर 5। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ हुई थी 3 महीना, 1.5 महीना गुजर गया है। घर पे मैंने 1.5 महीना गुजारा है जो शदीद बोरियत से गुजरा है। इस बोरियत से तंग आकर मैंने फ़ैसला किया कि मुल्तान का एक चक्कर लगाया जाए और दोस्तों से मुलाकात की जाए। जब मैं मुल्तान पहुँचा हूँ तो एक काम याद आ गया जिसकी वजह से मुझे अब नवाबपुर जाना पड़ रहा है। नवाबपुर में मुझे क्या काम है ये मैं आपको वहीं पर चल के दिखाऊंगा। देखते रहिए कंप्लीट व्लॉग। तो भाई साहब हुआ कुछ यूँ कि जिनके पास मैंने नवाबपुर जाना था, सारा दिन उनकी कॉल का वेट करता रहा, लेकिन उनकी कॉल आई शाम को 6 बजे। फिर मैंने अपने 2 दोस्तों को पकड़ा और पहुँच गया नवाबपुर। ये है वो काम जिसकी वजह से मुझे रात को मुल्तान से नवाबपुर जाना पड़ा। जो वैरायटी आम की आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको मौसमी चौंसा कहा जाता है। अगर आप मिर्ज़ा गालिब के फ़ैन हैं तो आम भी आपको बहुत पसंद होंगे, और आप ये भी जानते होंगे कि फलों में आम को बादशाह माना जाता है और चौंसे को आम की वैरायटी में बादशाह माना जाता है। वैसे तो हमारे अपने भी आम के पौधे हैं, लेकिन जब बात आती है गिफ्ट देने की तो हम नवाबपुरी चौंसे का ही इंतखाब करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो हमेशा अच्छी चीज़ ही दी जाए। रात के वक्त नवाबपुर के इलाके को डकैती की वजह से ख़तरनाक माना जाता है, जिसकी वजह से आपके भाई ने गाड़ी पटके रखी और ठीक 20 मिनट के बाद पहुँच गए हम मुल्तान। रात के बज चुके थे 10 और भूख से हो गई थी हमारी बस। अब खाना खाने के अलावा हमसे कोई और काम नहीं हो सकता था, तो मनौजरा बाईपास पहुंचते ही मैंने लाले दी बैठक ढाबा देखा और वहां पर ब्रेक लगा दी। वहां पर जाकर हमने दाल मखनी और आलू अंडा फ्राई ऑर्डर किया। वैसे तो जब इंसान को भूख लगी हुई होती है तो उसको कुछ भी खाने को दे दिया जाए तो उसको अच्छा ही लगेगा, लेकिन अगर इनके ओवरऑल टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट काफ़ी अच्छा था। खाना खाने के बाद चाय ना पी जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए हम पहुंच गए पठान के ढाबे पर, जिसकी वजह से हमारी रही सही थकान भी उतर गई। रात गुजरी और हो गई सुबह। सुबह को हम नाश्ता करने पहुंच गए अपनी यूनी यानी BZU के अंदर। मुझे बैंक में कुछ काम था तो मैंने सोचा नाश्ता करने से पहले बैंक में वो काम कर लिया जाए। बैंक में एंटर होने से पहले बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, जिसकी वजह से मुझे पसीना भी आया हुआ था। मैं बैंक में एंटर हुआ, 10 मिनट का काम था, अपना काम किया। जैसे ही बाहर निकला तो शदीद किस्म की बारिश हो रही थी। 1-1.5 घंटा मैंने वहीं बारिश रुकने का वेट किया, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नाश्ता मैंने किया नहीं हुआ था और भूख थी कि बढ़ती जा रही थी। 2 बज चुके थे, बारिश थी कि रुक नहीं रही थी, तो मैं पहुंच गया साथ वाली कैंटीन पर, जो कि पानी से फुल भर चुकी थी। कैंटीन पर पहुंचे तो इमरान भाई ने ताज़ा समोसे बनाए हुए थे, जिनको देखकर हमसे रहा नहीं गया और हमने समोसे ऑर्डर कर दिए। भाई बैंक वाला काम भी हो चुका था और पेट पूजा भी हो चुकी थी। अब यहाँ पर खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो हम बारिश में भीगते हुए वापस हॉस्टल पहुँच गए। बारिश रुकने के बाद धूप निकल आई और हब्स और गर्मी फिर से स्टार्ट हो गई, और ऐसा लगने लगा कि जैसे बारिश हुई ही नहीं थी। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि वेले इंसान को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। शाम को 6 बजे थे और मेरा कुछ स्पाइसी खाने को दिल कर रहा था, तो हम गोलगप्पों की तलाश में निकल पड़े और फाइनली मॉडल टाउन गोल चक्कर पर हमें गोलगप्पों वाला स्टॉल नज़र आया। भाई गोलगप्पे तो बहुत स्पाइसी थे, खाकर चस आ गई, लेकिन इसकी पापड़ी में जो क्रंच होता है वो नहीं था। फिर मैंने भाई को शिकायत की कि भाई ये क्या सीन है, तो उन्होंने बताया कि बारिश की नमी की वजह से इनमें क्रंच ख़त्म हो जाता है।